Hello everyone, myself Sudha. I have secured All India Rank 419 in NORCET 8 एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपने NORCET की प्रिपरेशन कैसे की थी, कैसे पढ़ाई करी थी और कौन सा सोर्स फॉलो किया था कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में NORCET क्लियर कर पाई। ये स्टार्ट होता है फोर्थ ईयर से। फोर्थ ईयर में मैंने कोचिंग ले ली थी NORCET के लिए, पर फोर्थ ईयर आप सबको पता है कि फोर्थ ईयर काफ़ी हेक्टिक होता है, क्योंकि उसमें आपका क्लिनिकल होता है, इंटर्नशिप भी कंप्लीट करनी होती है और रिसर्च का भी काम होता है। उसके साथ साथ आपका एकेडमिक्स को भी होता है। तो फोर्थ ईयर में मेरे को बस इतना ही टाइम मिल पाया था कि मैं अपने कोचिंग से क्लासेस ले लूँ और नोट्स बना लूँ। कोचिंग की क्लासेस मैंने फोर्थ ईयर में ही कंप्लीट कर ली थी और एक्चुअल जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ जनवरी में मैं बहुत सीरियस हुई कि मुझे अब पढ़ना ही है NORCET के लिए, मुझे कैसे भी करके NORCET क्लियर करना है। उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे स्टार्ट कौन सा सब्जेक्ट से करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कौन सा चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही हमारी फ्यूचर जर्नी तय करती है। तो सबसे पहले मैंने इसको डिसाइड करने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ यूट्यूब से मदद ली, जिससे मुझे पता चला कि NORCET का जो मेजर पोर्शन है वो OBG, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, साइकेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स और MSN से कवर हो जाता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि पहले मैं मेजर पोर्शन करूँगी और अगर टाइम मिला तो मैं माइनर पोर्शन पे फिर बाद में ध्यान दूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक सब्जेक्ट को 5+1 डे का दिया था, मतलब 5 डे में मुझे पूरा पढ़ना था। जो भी सब्जेक्ट मैं सोच के बैठूँगी वो मुझे 5 दिन में कवर करना था, नोट से भी और विद एनक्लेक्स से भी। और उस 5 दिन में मुझे एवरी डे ऐसा था कि जितना मुझे टाइम मिल पाएगा उतना करने के बाद एक दिन में मैं जितना भी कवर कर पाऊँगी, उसके बाद मुझे PR यादव से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। +1 डे मैंने इसलिए दिया था कि उस +1 डे में मुझे क्या करना था कि मुझे टेस्ट सीरीज देने थे और जो भी बचे हुए क्वेश्चन थे और टेक्स्ट बुक से या फिर PR यादव के जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे मुझे उस 1 डे में कवर करना था। उस 1 डे सिर्फ मैं टेस्ट सीरीज ही देती थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि इससे मुझे पता चलता था कि मैं और कहाँ लैग कर रही हूँ, किस पोर्शन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। और उसमें टेस्ट एनालिसिस करती थी। टेस्ट एनालिसिस के लिए मैं ऐसा था कि मैंने एक नोटबुक बना रखा था अलग से, जो भी मैं क्वेश्चन गलत कर रही हूँ, क्यों गलत कर रही हूँ और कौन सा पोर्शन मेरा वीक जा रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो मैं वो नोट डाउन करती थी और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं रिवाइज़ करती थी उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। और उसके बाद 5+1 डे मैंने दिया हर सब्जेक्ट को, और ऐसा करके मुझे मेरा मोस्ट मेजर पोर्शन जो था मेरा फ़ैब तक कंप्लीट हो गया था, क्योंकि फरवरी में हमारा CRE का भी एग्ज़ाम था। जब मैं CRE का एग्ज़ाम देके आई तब मुझे पता चला कि मुझे और कहाँ ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम में कितना स्ट्रेस होता है, कैसे मैनेज करना होता है, वो मुझे CRE से थोड़ा पता चल गया था, एक आइडिया लग गया था। CRE मेरा कट ऑफ क्लियर था, पर रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब मेरे को कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो भी है NORCET ही है। NORCET इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी कि इसमें भी मेरे को ऐसा रिग्रेट रह जाए कि मेरा नहीं हो पाया, मुझे और ज़्यादा करना चाहिए था। तो मैं ज़्यादा सीरियस हो गई थी CRE के बाद से। और उसके बाद जब, क्योंकि CRE तक मेरा मेजर पोर्शन कंप्लीट था, तो सिर्फ मुझे माइनर और कुछ मेजर पोर्शन में जो मेरी गलतियाँ हो रही थी उसको मैंने बार बार रिवाइज़ करना था। तो उस गलतियों के साथ साथ मैंने टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस किया CRE के बाद, और साथ में मैंने एनक्लेक्स मैंने बहुत बारी पढ़ी। एक बार मैं पढ़ चुकी थी मेजर पोर्शन कंप्लीट करने के साथ साथ ही, तो मेरे को दोबारा पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। दोबारा पढ़ने के लिए बस मैंने जो हाईलाइटेड चीज़ें थी या फिर जहाँ मैंने मार्क किया था कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ उसको ही पढ़ा, क्योंकि उससे टाइम भी बचता था और मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो पाता था, क्योंकि समय मिल रहा है तो मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करती थी। और साथ में मैंने एक रूटीन बनाया था कि मुझे डेली का मिनिमम इतना आवर्स तो पढ़ना ही है, और मैक्स हो जाए तो और अच्छी बात है। मिनिमम था मेरा कि मैं 5 घंटे तो पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, और अगर मेरा मैक्स था कि मैं मैक्स में मैं सिर्फ 8 से 9 घंटे पढ़ पाती थी, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाता था। 8 से 9 घंटे में मैं काफ़ी टायर्ड हो जाती थी, इतना ही मैं पढ़ पाती थी। तो और एक ऐसा भी था कि आपको हमेशा ही कोई चेक, एक अपने आप को आपके ऊपर चेक रहता है, तो आप बहुत सही जाते हो, क्योंकि समय समय पे आपको पता चलता है कि आप वहाँ लैग कर रहे हो, आपने पढ़ाई क्यों कम करी। तो मैंने इस चीज़ के लिए अपने एक फ्रेंड को चुना था। उससे क्या होता है कि सबसे पहले इसका एक मेजर फैक्टर होता है कि सामने वाला आपसे जेलस नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्पिटिटर वाला फीलिंग नहीं होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए कि दोनों को साथ में करना है। मैंने एक ऐसे फ्रेंड को चुना जिसको मैं अपना डेली का अपना रूटीन भेजती थी कि मैंने आज कितनी पढ़ाई करी, मैंने जो टेस्ट दी हैं उसमें कितने मार्क्स आए हैं, और जो मार्क्स अगर कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और अगर एक्स्ट्रा हुए हैं तो मैंने क्या फोकस किया तो वो एक्स्ट्रा हुए हैं। तो इससे मेरा ये होता था कि अगर मैं कभी, मेरे को ऐसा लगता था कि आज पढ़ने का मन नहीं है, या फिर क्योंकि सबको पता है स्टूडेंट होते हैं तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं,
कभी हमारा फ़ोन में टाइम ज़्यादा चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी किसी से बात करने लग जाते हैं तो टाइम चला जाता है। पर अगर आप ये मिनिमम और मैक्स का क्राइटेरिया बना के रखेंगे तो वो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि चलो ठीक है, टाइम गया कोई बात नहीं, पर मैंने मिनिमम जो मेरा था वो तो कंप्लीट कर लिया। कम से कम मेरा 0 डे जैसा कुछ नहीं हुआ। इस पूरे टाइम पे मैंने घूमना फिरना, कहीं बाहर आना जाना सब कुछ बंद कर दिया था, बिल्कुल भी बंद कर दिया था। वैसे भी मैं बाहर रहती थी, अकेले रहती थी, तो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शंस कम ही थे और मैं रूम में रह के ही पढ़ती थी। तो मेरा आना जाना बाहर बहुत कम था, बहुत ही ज़्यादा कम था। इवन एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैंने 10 दिन तक बाहर का मतलब कुछ देखा ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये सब एक फैक्टर था जो मेरे सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और साथ में मैंने उसके साथ साथ मैंने जो था कि जो मैं अपने फ्रेंड को शेयर करती थी ना कि मैंने आज इतनी पढ़ाई करी और मेरे मार्क्स अभी इतने आ रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं ये भी उसको बोला करती थी कि मेरे मार्क्स अभी कम क्यों आए हैं, या फिर मैं सिली मिस्टेक क्या कर रही हूँ, इन सब चीज़ों मैं बताती थी। उससे ये होता था कि मुझे बूस्टअप मिलता था कि अगर आज मेरे कम आए हैं तो मुझे ये कल बताना है कि कल मेरे ज़्यादा भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, और वो जो होना चाहिए वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपको जज नहीं करे कि आप जो कर रहे हो वो बहुत गलत है, या फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या इतने ही मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे सिलेक्शन होगा। ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। और साथ में लास्ट टाइम में जब हुआ था कि जब अप्रैल में आपका प्री का एग्ज़ाम था नॉर्सिट का, तो मुझे ऐसा था कि मुझे एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिन पहले 10-15 दिन का मुझे एक ऐसा टाइम चाहिए जिसमें मैं सिलेबस को बार बार रिवाइज़ कर पाऊँ, क्योंकि सिलेबस मेजर पोर्शन कवर हो गया है, पर मन में एक ऐसा तो रहता ही है कि क्या पता कि मुझसे ना हो पाए, क्या पता बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो एक ऐसा रहता है कि बार बार आप रिवाइज़ करते हो ना तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। तो मैंने 15 दिन का एक और डेडलाइन दिया था, 15 दिन में मैंने 3 बार और सिलेबस पढ़ लिया। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ा था, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक एक लाइन पढ़ने बैठी हूँ। उस टाइम मैंने जो भी मार्क किया है एनक्लेक्स में, जो भी मार्क्स किया अपने नोट्स में, मैंने नोट्स को काफ़ी गंदा कर दिया था बाद में, क्योंकि मैं उस हर एक लाइन को जो भी मुझे लगता था वो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है उसको एक अलग हाईलाइटर से चेंज कर दिया, हाईलाइटर का कलर चेंज कर दिया, उस पर क्वेश्चन मार्क करके ऐसे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर क्वेश्चन लिख दिया, स्टार बना दिया। ऐसे करके आपका वो एक आपको अपना सिंबल खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सा सिंबल यूज़ करोगे किस चीज़ के लिए। तो मैंने अपने नोट्स में भी एक ऐसा बना रखा था कि ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मुझे टेस्ट सीरीज से मिला, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ये फ़ायदा होता है कि आप ये देख पाते हो कि कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। वो जो बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में भी आएगा। बस एक ऐसा हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज हो जाए, क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, पर क्वेश्चन मतलब उसके आंसर लगभग सेम ही रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया, और उस 15 दिन में मैंने सिर्फ कम से कम फिर से 3-4 बार अपने नोट्स और एनक्लेक्स को पढ़ाई करी। उससे क्या हुआ कि मेरे को एकदम बूस्टअप हो गया था। मेरे को प्री के टाइम ऐसा हो गया था कि अब प्री तो मेरा निकल ही जाएगा, कुछ भी कर लूँ मेरा नॉर्सेट हो जाएगा। इससे जब सेल्फ एंड वो हो जाता है कि मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर एक बहुत अच्छी बात होती है। वो एक मेजर फैक्टर होता है कि आपको एग्जाम में स्ट्रेस भी नहीं होगा। और ऐसा भी हुआ था, आप सबको पता है कि नॉर्सेट एक में प्री के टाइम कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई थी और एग्ज़ाम में लेट हुआ था। तो उस टाइम भी मैंने अपने आप को बहुत काम रखा। मैं लोगों को देख रही थी, बहुत सोच शराबा कर रहे थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं शांति से बैठी हुई थी और बस कब स्टार्ट होगा इसका ही वेट कर रही थी, क्योंकि वहाँ सेंटर में पहले ही बता दिया गया था कि मतलब जो है मतलब सबके साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ हो रहा है, किसी पर्टिकुलर सेंटर पे हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, सबके साथ हो रहा था। तो उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा ऐसे थी कि ठीक है कोई बात नहीं, जब सबके साथ हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो होगा सबके साथ हो रहा है। और उसके साथ साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो आपकी सराउंडिंग है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जैसे कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको ऐसा ना बोले कि नहीं हुआ तो उनको भी एक ऐसा होना चाहिए कि मतलब हो जाएगा करके। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जब सब लोग बोल रहे होते हैं कि आप कर लोगे, तो एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है और आप सच में कर लेते हो। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, प्री का एग्ज़ाम मैं दे के आई और प्री के एग्ज़ाम के टाइम पे ही मुझे ऐसा लग गया था कि प्री तो क्लियर हो जाएगा कैसे भी करके। रही बात मेंस की, तो अब मुझे मेंस के लिए पढ़ना है। मेंस के लिए ज़्यादा टाइम था नहीं, तो फिर जितना टाइम था उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, कुछ अलग नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ जो चीज़ मैं पढ़ के गई थी, जो लास्ट 15 दिन में मैंने रिवाइज़ किया था, वही मैं दोबारा पढ़ी। और जो मैंने एक क्वेश्चन बुक बना रखा था जिसमें मैं टेस्ट के जो क्वेश्चन देती थी वो मेरा गलत हो गया है, तो क्यों गलत हुआ है उसका एक मैंने सब कुछ जो बना रखा था उसी को मैंने पूरा एक बार दोबारा पढ़ा कि मैंने क्या क्या गलत कर रखा है और क्या क्या। उससे मेरा फ़ायदा ये हुआ कि जो गलतियाँ मैं कर रही थी प्रीवियस जब मैं टेस्ट दे रही थी, तो वो मैं उसमें मेरा सुधार आ गया, क्योंकि वो मैं बार बार पढ़ती थी तो मेरे को एक पता चल जाता था कि इस चीज़ का इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है। एक माइंड मैप हो गया, एक क्लियर आउटलाइन हो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और मेरा एक ऐसा भी था कि मैं सोने से पहले ही डिसाइड कर लेती थी कि मुझे नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है,
क्योंकि जिस दिन भी मैं ऐसा नहीं करती थी, जिस दिन भी मैं सोने से पहले डिसाइड नहीं करती थी, उस दिन मैंने ऑब्जर्व किया था कि मेरा सुबह बहुत ज़्यादा ही ऐसा लो हो जाता था कि मतलब कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं कर पाई, ज़्यादा पढ़ नहीं पाती थी। और जब मैं रात को ही डिसाइड कर लेती थी ना कि मुझे सुबह क्या पढ़ना है, तो मैं सुबह बहुत अच्छा खासा पढ़ लेती थी, क्योंकि सुबह उठ के मुझे सोचना नहीं होता था कि मैं हाँ ये पढ़ने बैठूँ या ये पढ़ने बैठूँ। और सबसे पहली बात है कि आपको ना क्वेश्चंस कट करके आपको ये भी डिसाइड कर लेना है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें बार बार पढ़नी है, कौन सी चीज़ों में आप ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर रहे हो, वो चीज़ें आपको मार्क करके रखनी है। और ये सब जो होता है वो आपको सक्सेस की तरफ कहीं ना कहीं लेके जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।